हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल कई सारे स्मॉल स्टॉक्स अपने ज़बरदस्त रिटर्न के कारण मल्टी बैगर्स कैटेगरी में आ गए। मल्टी बैगर्स कैटेगरी जो हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स हों जो उसके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बहुत कम समय में ही कर दे। तो पिछले साल एक ऐसा ही स्टॉक अचानक से उभर कर सामने आ गई जिसने कई सारे इन्वेस्टर्स को ज़ीरो से हीरो बना दिया स्टॉक मार्केट में। और वो स्टॉक है तानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जो पहले तानला सॉल्यूशंस के नाम से जानी जाती थी। कई लोग इस स्टॉक के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन पिछले एक साल में इसने ऐसा हल्का मचाया कि लोग इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने लगे। पिछले एक साल में इसने करीब करीब 1000% का रिटर्न दिया है मार्केट में। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आगे भी ये स्टॉक अच्छा रिटर्न देगी इन्वेस्टर्स को। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कंपनी का करंट ट्रेंड क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स एंड टेक्निकल्स भी देखेंगे। एंड फिर ये भी जानेंगे क्या रीज़न थे जिसके कारण कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया एंड क्या इसके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं ऐसे ही आपके पास स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस लेकर आता रहूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। तो तानला प्लेटफॉर्म इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स इन द वर्ल्ड। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये बिजनेस हाउसेस को अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करती है कम्युनिकेशंस के जरिए। और मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है वो है वॉइस, मैसेजेज एंड डेटा। तो ये तीनों कंबाइन होते हैं जो इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो एक तरह से ये मैसेजिंग का काम करती है कस्टमर्स और बिजनेस हाउसेस के बीच में। अगर मैं इसके क्लाइंट्स के बारे में आपको बताऊं तो इसके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, फेसबुक, लिंक्डइन। अब मैं आपको कंपनी का प्राइस एंड परफॉर्मेंस दिखाता हूं। तो ये देखिए, इसने जो कंपनी का, अगर मैं आपको पिछले 52 वीक का अगर हाई बताऊं तो ये 904 तक गई है ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है। एंड अगर 52 वीक का अगर आप लो देखें तो 37 रुपीज़। तो ये देखिए आप, कहाँ इसका लो है 37 रुपीज़ एंड कहाँ ये 904। तो अब मैं बोलूँगा एकदम ज़मीन आसमान का अंतर है। कितना गुना पैसे इसने बना कर दिया इन्वेस्टर्स को पिछले एक साल में, तभी ये मल्टी बैगर कहलाई है। अगर आप अभी अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 766 चल रहा है। अगर अभी भी आप कंपेयर करोगे जो इसका लो था 37 से, तो अभी भी जो करंट इसका प्राइस वहाँ से अगर कंपेयर करें तो 37 से कई गुना ज़्यादा है ये 766। हालांकि ये अपने जो 52 वीक के हाई से अभी नीचे चल रही है, बट फिर भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो 37 जो इसका 52 वीक का लो था वहाँ से भी अभी भी ये मल्टी बैगर कैटेगरी में ही कहलाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले एक साल में, पिछले 6 महीने में, 3 महीने में और 1 महीने में इसने कैसा, इसका जो ग्रोथ पैटर्न रहा कैसा रहा। बिकॉज पीरियोडिकली हमें देखना होगा कि 6 महीने पहले स्टॉक का प्राइस क्या था, उसके बाद से कब से ग्रोथ मोमेंटम स्टार्ट हुई, तो एक हमें पता चलेगा कि क्या क्या पीरियोडिकली इसके स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिली है। तो मैं अगर आपको एक साल का इसका दिखाऊं तो ये देखिए, जो इसने अपना लो करीब देखा था वो अराउंड 24 मार्च को देखा था, जो कि मुझे लगता है उसी समय लॉकडाउन उसी दिन स्टार्ट हुई थी। सो उसी टाइम ये अपना लो देखा था जो 37 रुपीज़ इनका लो दिख रहा है। एंड देखोगे काफ़ी समय तक ऐसा नहीं कि अचानक इसका प्राइस जो है शिफ्ट करना स्टार्ट हुआ पिछले कुछ महीनों से ही, मतलब 8-9 महीने से। ये देखिए काफ़ी समय तक थी जो इसी प्राइस रेंज में ये घूम रही थी, 40-50 के रेंज में घूम रही थी। फिर जुलाई से इसमें थोड़ा स्पाइक करना स्टार्ट हुआ, जुलाई के बाद से अगस्त में। एंड फिर ये देखिए नवंबर के बाद से ये यहाँ पर बिल्कुल ही ऊपर गई। तो आप देखोगे तो कई महीने तक ये इसने अपना 40, 50, 60 के रेंज में ही मूव कर रही थी। बट फिर अब जुलाई के बाद से इसमें मोमेंटम स्टार्ट हुआ। अब मैं आपको पिछले 6 महीने का दिखाऊं तो देखिए उसका पैटर्न कैसा दिखता है। तो ये देखिए अगस्त का दिखा रहा है यहाँ पे। तो अगर अगस्त से भी आप देखोगे तो ये पिछले 6 महीने में इसका लो 76 रुपीज़ चल रहा था, यानी कि अगस्त के आसपास जो इसका चल रहा था वो 76 के आसपास चल रहा। तो अगर अगस्त में भी जिसने लिया रहेगा उसके लिए भी ये ज़बरदस्त इसने पैसे बना कर दिए हैं। यानी कि तब से भी आप देखो तो ये करीब करीब 900% का रिटर्न दिया अगर अगस्त की तुलना में देखें तो। फिर ये देखिए ये यहाँ पे ग्राफ कैसे चेंज हुआ। अगर मैं आपको पिछले 3 महीने का दिखाऊं तो 3 महीने में भी जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया रहेगा उनके लिए भी अच्छा रिटर्न ये
दिया है। 286 चल रही थी उस समय अक्टूबर के टाइम पे। एंड वो देखिए यहाँ से आने के बाद ये नवंबर के बाद से इसमें माउंटेन दिखना है, माउंटेन कैसा इसमें ग्रोथ आया अचानक से नवंबर के बाद से, ये बहुत ही मैसिव इसमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली। तो अगर आप देखोगे तो 161% का रिटर्न, जिसने 3 महीना पहले भी इसमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको उतना रिटर्न मिला रहेगा। अगर मैं आपको 1 महीने का दिखाऊं चार्ट, तो अगर आप देखोगे 1 महीने का, तो ये जो इसने अपना हाई देखा है वो दिसंबर में देखा है, दिसंबर 10 को देखा है 904। एंड उसके बाद से आप देखोगे तो इसमें गिरावट ही दिखी है आपको, एंड ये गिर के अभी 766 पर चल रहा है। बट ऐसा है कि ये जो गिरावट है लगातार गिरावट नहीं है, इसमें ऐसा गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर गिरी, फिर आप देखोगे ये ऊपर उठी, फिर हल्का सा गिरी और फिर ये ऊपर उठी। तो कम से कम ट्रेंड ऐसा नहीं दिख रहा है कि इसमें निगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है, ये नीचे गिरी ऊपर जा रही है। तो स्टॉक मार्केट में जो है वो होते रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भी स्टॉक है जो बराबर ऊपर ही जाती रहेगी, और ऐसा बहुत कम ही स्टॉक आपको देखने को मिलेगा जो मल्टी बैगर कैटेगरी में है वो अचानक से एकदम नीचे लुढ़क जाएगी। तो ये जो ट्रेंड अभी 1 महीने का दिख रहा है वो इस पर हमें थोड़ा सा नज़र भी रखना पड़ेगा आगे कि ये कैसा और मूवमेंट दिख रही है। बट मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आखिर वो क्या क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है जिसके कारण हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ये कंपनी पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका वैल्यूएशंस क्या है। तो अगर आप प्रेजेंट वैल्यूएशंस देखोगे तो ये जो कंपनी की मार्केट कैप है 10,406 करोड़ है। एंड ये अपने सेक्टर की, यानी जो आईटी सेक्टर में आती है कंपनी, तो ये अपने सेक्टर में 15 रैंक पर आ रही है। इसका पी रेशियो देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा 145.49, अर्निंग पर शेयर 5.27। अगर पीवी रेशियो देखोगे तो 15 टाइम्स है, ये अपने बुक वैल्यू से इसका जो चल रहा है प्राइस चल रहा है 15 टाइम्स ऊपर है। डिविडेंड नहीं देती है ये, डिविडेंड का कोई हिस्ट्री नहीं मुझे दिखने को मिल रहा है इसका। तो अगर जिनको डिविडेंड में इंटरेस्ट होता है तो उनके लिए थोड़ा सा ये डिसइंटरेस्ट वाली चीज़ है कि इसमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है। खैर, हमें जो स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसमें रिटर्न देखना चाहिए, डिविडेंड नहीं दिखना चाहिए। डिविडेंड तो एक मामूली सा, मैं बोलूँगा एक छोटा सा बोनस टाइप का है जो मिलते रहता है। अगर इन्वेस्टर को मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो बेसिकली तो हम ग्रोथ ही देखते हैं। तो अगर मैं आपको ग्रोथ दिखाऊं कंपनी में, तो पिछले 5 साल का ग्रोथ देखिए, 1552% 5 साल का ग्रोथ है। 3 साल का ग्रोथ 1808%, 1 साल का 1045% ग्रोथ, और 3 महीने का 161% ग्रोथ। तो इसलिए दोस्तों बोलते हैं स्टॉक मार्केट में अगर हम इंटर करते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट अप्रोच जो है वो होना चाहिए लॉन्ग टर्म। ये देखिए इस स्टॉक में जिसने भी अगर 5 साल पहले इंटर किया रहेगा या 3 साल पहले भी इंटर किया होगा, उसने कितने गुना पैसे बना लिए होंगे। मैं अगर आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, एब्सोल्यूट वैल्यू में, एक जस्ट मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूं फिगर। तो अगर 1 लाख पहले जिसने भी 1 लाख रुपया अगर जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया रहेगा 5 साल पहले, तो उसका अभी वैल्यू हो गया रहेगा 16.52 लैक्स। अगर 3 साल पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका वैल्यू अभी हो गया उसके स्टॉक का 19.08 लैक्स। अगर 1 साल पहले भी अगर किसी ने इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका वैल्यू अभी हो गया रहेगा वो 11.45 लैक्स। एंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएं, अगर मैं 3 महीने पहले की भी बात कर लूँ तो 3 महीना में भी अगर किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो भी उसका वैल्यू 2.61 लाख हो गया रहेगा। तो देखिए अगर हम किसी स्टॉक में लंबे समय तक रहते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। ये देखिए इस स्टॉक में कितने पैसे बनाए, ऐसे ही ये मल्टी बैगर स्टॉक नहीं कहलाता है, इतने पैसे बना कर दिए इन्वेस्टर्स को, तभी ये मल्टी बैगर कैटेगरी में आई है। अब देखते हैं कि ये स्टॉक आखिर मल्टी बैगर बना कैसे। एक्चुअली इस स्टॉक में जो रैली स्टार्ट हुई वो 2020 के सेकंड हाफ में, जैसे मैंने आपको दिखाया भी ग्राफ में कि वो जो रैली अचानक से जो माउंटेन बनाई वो नवंबर के बाद से स्टार्ट हुई। तो वो क्यों हुई वो मैं आपको रीज़न भी यहाँ पे बताता हूँ कि जब नवंबर में ये जो कंपनी है वो MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हुई। MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो एक्चुअली स्मॉल कैप के जो कंपनी होती है उसके परफॉर्मेंस को मेजर करती है। इसमें जो भी कंपनियां शामिल होती हैं वो सिग्निफाई करती है कि कंपनी का फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग होता है तभी ये इंडेक्स में कंपनी शामिल होती है। तो एक तरह से जो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो इस पर काफ़ी नज़र रखते हैं कि जो भी कंपनी इंडेक्स में शामिल होती है उसमें उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो एक तरह से मैं बोलूँगा कि कंपनी के प्रति इन्वेस्टर्स के नज़रिए को काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देती है ये जो इंडेक्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाया MSCI डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स। तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी कंपनी के लिए कि उसने
MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में उसने शामिल हुआ ना उसका। दूसरा है कि जब ये MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हुई तो इन्वेस्टर्स का ध्यान इस कंपनी की तरफ आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया और काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिससे स्टॉक की प्राइस काफ़ी बूस्ट हुई। थर्ड रीजन जो है एक्विजिशन ऑफ कैरिक्स मोबाइल फ्रॉम GSO कैपिटल, जिसने एक्चुअली में तानला का पूरा बिजनेस प्रोफाइल ही चेंज कर दिया जैसे ये एक्विजिशन के बाद से। कैरिक्स मोबाइल जो है वो एक्चुअली सीपास स्पेस की बहुत बड़ी कंपनी है। सीपास अगर आप नहीं जानते तो सीपास यानी कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो हमें जो भी ट्रांजैक्शन अलर्ट्स आते हैं या OTP, जैसे हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में, जैसे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या हम कभी ई-कॉमर्स साइट से परचेज करना है तो उस समय आता है हमें OTP मांगता है, या जब फ्लाइट स्टेटस का अलर्ट आता है तो ये जो है वो इस सीपास प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही आती है। एंड ये सीपास का मार्केट करीब करीब 4,000 से 5,000 करोड़ का है और इसमें 30% मार्केट शेयर जो है वो कैरिक्स मोबाइल का है। तो काफ़ी बड़ा मार्केट सेगमेंट जो है वो तानला के पास आ गया इसके एक्विजिशन के बाद, बहुत बड़ा 30% मार्केट शेयर बहुत ही बड़ा होता है। अगर फोर्थ पॉइंट अगर रीजन में देखूं तो ये है कि इसका Q2 यानी FY21 Q2 का रिजल्ट सुपर्ब रहा है कंपनी का, ज़बरदस्त। इनफैक्ट ये अभी तक का इसके सबसे बेटर रिजल्ट रहा है Q2 का, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे EPS हो, चाहे किसी भी फाइनेंशियल पैरामीटर्स में देखिए, इसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन देख लीजिए, सब में ही इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जनरेट किया। मैं आपको दिखाता हूँ इसका Q2 का परफॉर्मेंस। अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ कितना बढ़िया इसका दिख रहा है। अगर आप टोटल रेवेन्यू देखोगे तो 583 करोड़ हुआ। ये जो कंपैरिजन है पिछले साल यानी Q2 2019 का Q2 यानी कि FY20 का Q2 से कंपैरिजन है, YOY कंपैरिजन है। तो एक साल में आप देखिए कितना ज़बरदस्त इसने ग्रोथ दिया है। टोटल रेवेन्यू में 20% का ग्रोथ दिख रहा है। अगर ग्रॉस मार्जिन की भी बात करो तो 36% ग्रोथ दिख रहा है ग्रॉस मार्जिन में। अगर EBITDA की बात करो तो 210% का ज़बरदस्त ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखो तो 338%, नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 273% का ग्रोथ है, एंड अर्निंग पर शेयर में 279%। तो आप देखोगे ये सब जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स है, हर एक पैरामीटर्स में इसका एक्सीलेंट ग्रोथ दिखाया इसने Q2 FY21 में। तो ये सब जो रीज़न है जिसके कारण इसने काफ़ी, ये स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। कुछ और मैं अगर आपको इनसाइट इसका दिखाऊं तो इनसाइट अगर देखिए तो ये जो स्टॉक है निफ्टी मिड कैप 100 से अगर मैं कंपेयर करूं तो निफ्टी मिड कैप का जो 3 साल का रिटर्न रहा है 1.13% रहा है, एंड इसका अगर रिटर्न देखो तो 1565.43%। तो कंपेयर करो आप कहाँ निफ्टी मिड कैप एंड कहाँ ये कंपनी है। अगर मैं निफ्टी आईटी से भी इसका अगर कंपेयर करूं तो निफ्टी आईटी ने भी अच्छा रिटर्न दिया, हालांकि 114%, बट अगर मैं निफ्टी आईटी से इसका कंपेयर करूं तो देखिए 3 साल का रिटर्न कितना है, 1565%, मतलब मीलों आगे है। अगर मैं इसका पिछले 3 साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ बताऊं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इसने उसको भी जो 3 साल का जो इसका CAGR होता था 49.18%, वो अभी 92.71% हो गया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसका। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं जिसके कारण कंपनी के प्राइस को काफ़ी बूस्ट हुई, बिकॉज कभी भी जब भी कुछ भी पॉजिटिव्स अगर सराउंडिंग्स हमारे होता है, स्टॉक के सराउंडिंग, कंपनी के सराउंडिंग होता है, तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट प्राइस मूवमेंट पे देखने को मिलता है। अब मैं आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दिसंबर 2019 में जो प्रमोटर्स के शेयर थे 32.44, एंड इन्होंने आप देखिए जून क्वार्टर के बाद से इन्होंने सितंबर क्वार्टर में जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपना बढ़ोतरी किया। तो अगर कोई भी अगर प्रमोटर खुद का अगर शेयर यानी अपने परसेंटेज को अगर इंक्रीज करता है कंपनी में, तो ये अच्छा एक माना जाता है कि यानी कंपनी में प्रमोटर्स का काफ़ी ट्रस्ट है एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट कि बिजनेस आगे ग्रोथ होने वाला है। तो एक अच्छा सिग्नल देता है इन्वेस्टर को भी, एंड शेयर मार्केट में भी अच्छा ये सिग्नल देता है। और अच्छी बात ये भी है कि कोई भी इसका प्रमोटर का शेयर प्लेज नहीं, तो डेट फ्री कंपनी है। FII का भी अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट
तो 14.58% थी ये 30 जून 2020 में। सितंबर क्वार्टर में 16.38 एंड नवंबर में, एक्चुअली अभी नवंबर का अभी रिसेंट फिगर अभी नहीं आई है, जब Q3 का रिजल्ट आएगा तो वो पता चलेगा। लेकिन अभी भी ये नवंबर के बाद से इसमें काफ़ी FII का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये और ऊपर गया रहेगा ज़रूर। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ पीयर से कंपैरिजन। तो पीयर से, अगर इसके पीयर्स जो हैं जो सेम बिजनेस में है उनसे कंपैरिजन करेंगे अगर रिटर्न के मामला में, तो हम देखेंगे कि एज कम्पेयर टू अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये कहाँ स्टैंड करती है। तो ये देखिए, इसके जो कॉम्पिटिटर है बिरला सॉफ्ट, मैस्टेक, हालांकि बिरला सॉफ्ट भी एक मल्टीबैगर कंपनी ही है। मैंने इस पर भी एक वीडियो एनालिसिस बनाया है, मैं आपको लास्ट में दे दूंगा उसका लिंक, आप जाकर देख सकते हो। उसमें भी मैंने डिटेल एनालिसिस किया है बिरला सॉफ्ट का। तो बिरला सॉफ्ट हो चाहे मैस्टेक हो, AGC नेटवर्क्स, रैमको सिस्टम, टाटा एलेक्सी, ये भी लीडर ही मानी जाती है अपने बिजनेस में ये। तो अगर इनसे आप कंपैरिजन करोगे तो देखो इनका, अगर मैं टाटा एलेक्सी से देखो तो ये 99.13% इसका 5 साल का रिटर्न, एंड इसका कहाँ है 1015 टाइम्स ज़्यादा है। अब अगर मैस्टेक से भी देखोगे तो मैस्टेक का 5 ईयर्स का रिटर्न है 614, और इसका रिटर्न है आपको ये दिख रहा है ऑलमोस्ट डबल है। अगर आप बिरला सॉफ्ट से भी बात करोगे 5 साल से तो 65% इसका है रिटर्न, इसका 1005। अगर 3 साल से अगर आप कंपेयर करो, देखो 3 साल के मुकाबले में ये 18 टाइम्स ज़्यादा है टाटा एलेक्सी से। अगर आप इससे मुकाबला करोगे मैस्टेक से, तो मैस्टेक से ऑलरेडी 9 टाइम्स है, AGC नेटवर्क से करीब करीब 4 टाइम्स है, एंड बिरला सॉफ्ट से तो काफ़ी आगे है। हालांकि 1 ईयर में अगर आप कंपेरिजन करोगे तो ये बिरला सॉफ्ट काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है उसने भी, बट बिरला सॉफ्ट के कंपैरिजन में तानला सॉल्यूशंस ने करीब करीब 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो आप देखोगे तो हर एक अपने कॉम्पिटिटर से ये कोई भी जो मेजर पीरियड है अच्छा ही रिटर्न दिया है, तो इसलिए इसको मल्टी बैगर कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों, हमने कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, शेयर होल्डिंग पैटर्न और मल्टी बैगर बनने की पूरी स्टोरी देख ली। अब सवाल यह है कि क्या आगे भी इस स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलेगा क्या? तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि स्टॉक फ्यूचर में ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हमको, अगर हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो बने रहना चाहिए, या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या हम इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब अगर मैं पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जैसे हमने ये सब फाइनेंशियल टेक्निक्स बना दिखा दिया, तो इससे आपको एक आइडिया मिला रहेगा। अब इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कैसा है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, तो इससे हमें और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी। तो पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, जो है कि डिजिटल मार्केटिंग इंडिया एंड एशियन कंट्रीज में अभी भी स्टार्टिंग स्टेज में ही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर हम तुलना करें डेवलप्ड मार्केट जैसे यूरोपियन मार्केट हो चाहे US मार्केट हो, तो उसकी तुलना में अभी भी ये बहुत ही कम है इंडिया में या एशियन कंट्रीज में। तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल वो डिजिटल बेस्ड ही है, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ की उम्मीद है, क्योंकि इंडिया और एशिया में डिजिटल मार्केट का बहुत ही रैपिड ग्रोथ हो रहा है अभी, क्योंकि गवर्नमेंट भी पुश कर रही है हर एक जगह। और दूसरा जो जो कस्टमर है उनके भी कन्वीनियंट के लिए काफ़ी कन्वीनियंट लगता है उनको डिजिटली कोई भी ट्रांजैक्शन करना। दूसरा पॉइंट है OTP बेस्ड कम्युनिकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है काफ़ी बढ़ रहा है, और ख़ासकर कोविड के बाद तो कई गुना बढ़ गया है। तो कई सारी कंपनियां हैं अपने कस्टमर से डिजिटली ही कम्युनिकेट करने लगी है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऑनलाइन परचेज होने लगे हैं, तो ऑब्वियसली डिजिटल ट्रांजैक्शन में काफ़ी ग्रोथ देखी गई है। तो जैसे जैसे ग्रोथ देखी गई उसके साथ ही डिजिटल में फ्रॉड भी होने लगा है, काफ़ी सारे डिजिटल फ्रॉड्स भी सामने आए हैं। तो डिजिटल फ्रॉड को रोकने में OTP बेस्ड जो अलर्ट आती है वो काफ़ी कारगर होती है। तो कंपनियां इसका काफ़ी यूज़ करने लगी हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। आप देखते होगे, कोई भी ट्रांजैक्शन करते होगे आप, फाइनेंशियल या कई सारे जो ट्रांजैक्शन करते होगे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी, तो आपको OTP आता होगा। और जैसा कि हमने देखा है पहले भी कि CPaaS में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है तानला प्लेटफॉर्म्स का, तो इसमें काफ़ी ग्रोथ की गुंजाइश है आगे। थर्ड पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। डिजिटल कम्युनिकेशन में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे नए प्लेयर्स भी मार्केट में आएंगे, न्यू एंट्रेंट, लेकिन तानला प्लेटफॉर्म्स पहले से ही बिजनेस में है और इसको ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। और क्योंकि ये कई सारे वर्टिकल्स को कैटर करते हैं, जैसे BFSI में कई सारे इसके क्लाइंट्स हैं,
टेलीकॉम कंपनी में कई सारे इसके क्लाइंट्स है, कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करती है अपने सर्विसेज के जरिए। तो इसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तो इस कंपनी को ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा अगर न्यू एंट्रेंट से कंपेयर करें तो। अगला पॉइंट है कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन एंड प्रेजेंस इन अदर कंट्रीज। कंपनी जो है अपने बिजनेस को इंडिया के बाहर भी एक्सपैंड कर रही है और अभी ऑलमोस्ट 10 कंट्रीज जैसे सिंगापुर, लंदन, दुबई एंड कोलंबो में ऑलरेडी इसका ऑफिसेज हैं। तो कंपनी का बिजनेस जो है आने वाले दिनों में ग्रो होगा ही, क्योंकि अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इनके बिजनेस पे काफ़ी अच्छा इंपैक्ट आएगा। अगला पॉइंट है कंपनी का फाइनेंशियल्स नंबर्स, रिटर्न्स एंड फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है जो हमने देखा भी। अगर हमने पीयर से भी कंपैरिजन करके देखा तो पीयर्स के कंपैरिजन में भी इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा और आगे भी जो है बिजनेस मॉडल इसका दिख रहा है अच्छा है, तो आगे भी इसमें ग्रोथ ही होने की संभावना है। नेक्स्ट पॉइंट है तानला प्लेटफॉर्म्स का सीपास में काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है और अगले 3 सालों में सीपास मार्केट जो है काफ़ी ग्रो होने वाला है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक सीपास मार्केट करीब करीब $7 बिलियन का है अभी प्रेजेंटली, जो कि 2025 तक ये $25 बिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि अभी से ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर मैं बिजनेस मैसेज ट्रैफिक से अगर हम दिखाएं आपको, तो जो बिजनेस मैसेज जो ट्रैफिक आती है वहाँ से अभी ये जो प्रेजेंटली जो है ट्रैफिक है 160 मिलियन है, जो 2025 तक 415 बिलियन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है इसके ग्रो होने में। तो अभी बिजनेस जो है इसका काफ़ी और आगे जाएगा। और लास्ट पॉइंट अगर मैं बोलूं तो लास्ट पॉइंट जो है कंपनी का फोकस जो है वो नए प्लेटफॉर्म्स और प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने का, यानी कि जो भी इसके पास जो सरप्लस कैश होते हैं वो इसको इन्वेस्ट करती है नए प्लेटफॉर्म को खरीदने में या नए प्रोडक्ट को खरीदने में। जैसे अभी इसी मंथ में इसने न्यू डिजिटल सीपास प्लेटफॉर्म के लिए माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनर किया है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी 6 जनवरी को ही ये अनाउंस किया था, तानला प्लेटफॉर्म्स पार्टनर्स विद माइक्रोसॉफ्ट टू डेवलप न्यू डिजिटल सीपास प्लेटफॉर्म। तो तानला प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड टू लॉन्च ए क्लाउड नेटिव डिजिटल सीपास प्लेटफॉर्म विद ग्लोबल स्केल ऑन 20 जनवरी, यानी 20 जनवरी को ये लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों समझ लीजिए जब और कितना बड़ी कंपनी के साथ इसने पार्टनरशिप किया, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, तो बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ ये पार्टनरशिप किया है। एंड ये आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो इसने डेवलपमेंट किया है वो जॉइंटली ये मार्केटिंग करेगी इंडिया में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। तो दोस्तों ये जो है ऐसे इसने नए प्लेटफॉर्म ढूंढ रही है, ऐसे नए प्रोडक्ट्स ढूंढ रही है, तो ऑब्वियसली इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ग्रोथ की संभावना है। तो दोस्तों ये सब फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम कह सकते हैं कि कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अभी भी कंपनी में काफ़ी ग्रोथ पोटेंशियल है, भले यहाँ अब अगर हम देखें तो इसमें अब उतना ग्रोथ एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते जितना इसने दिखाया ये साल, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक कई गुना बढ़ गई है। लेकिन अभी भी ये करंट प्राइस से मुझे लगता है एटलीस्ट 60% से 100% ग्रोथ तो दे ही सकती है अगले कुछ महीनों में। बट ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का रिसर्च कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अब मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगने वाला है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके पास आता रहूँगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एनालिसिस। इसके अलावा मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड भी आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। तो चलिए अब वीडियो क्लोज करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।